अगर आप लोगों को अच्छी वेब सीरीज देखनी है तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। मैंने पिछले कुछ समय में काफी वेब सीरीज देखी और उसमें से जो सबसे बेस्ट सीरीज मुझे लगी आज की वीडियो के अंदर मैं उन्हीं वेब सीरीज को कवर करने वाला हूँ। मेजॉरिटी सीरीज हिंदी में अवेलेबल है और एक एक्स्ट्रा सीरीज है जो कि बहुत ज्यादा कमाल की, मतलब इतनी कमाल की कि एक एपिसोड देखेंगे ना सारे एपिसोड आप देखते रह जाएंगे। वैसे तो यहाँ पे जितनी सीरीज है सभी इंगेजिंग है, सभी कमाल की है, लेकिन वो सीरीज कुछ अलग ही है, डिफरेंट है। उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले इन सीरीज की बात करते हैं। जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज का नाम है द चेस्टनट मैन। इसके 2 सीजन आए हैं, दोनों में से आप किसी को भी पहले देख सकते हैं क्योंकि दोनों की कहानी बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलती है। अगर आपने इसका पार्ट 1 देख रखा है, सीजन 1 देख रखा है, तो आप सीजन 2 भी देख सकते हैं क्योंकि सीजन 2 काफी अच्छा खासा है। अब बात करें अगर बेसिक स्टोरी, तो पहले सीजन के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक शहर की जहाँ पे बहुत से मर्डर्स हो रहे होते हैं और हमारे जो हीरोज हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना है, मतलब कि हमारे हीरोज के ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। लेकिन यहाँ पे जो मर्डरर है वो क्लू छोड़ के जाता है। जब भी वो मर्डर करता है तो पुलिस वालों को बड़े आराम से पता लग जाता है कि ये मर्डर उसी बंदे ने किया है क्योंकि वो वहां पे एक चेस्टनट डॉल छोड़ करके जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि उस चेस्टनट डॉल के ऊपर जो फिंगरप्रिंट मिले हैं वो एक ऐसी लड़की के मिले हैं जो कि काफी समय से गायब है। कुछ लोग कहते हैं मर भी चुकी है। तो आखिर यहाँ पे हो क्या है वो एग्जैक्टली आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। ये भी एक काफी अच्छी खासी सीरीज है, स्लो बर्न है, यही कमी है, बाकी तो सीरीज काफी अच्छी है। तो अगर आपको स्लो बर्न सीरीज देखना पसंद है तो आपको ये सीरीज, इसके दोनों सीजन पसंद आएंगे। हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। बात करें सेकंड सीरीज की तो इस सीरीज का नाम है लेजेंड्स, जो सीरीज अभी जस्ट नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज हुई है। हिंदी लैंग्वेज में इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है 1990s लंदन की, जहां पे बहुत से ड्रग्स आ गए होते हैं जिसकी वजह से बहुत से बच्चे, बहुत से लोग अपनी जान गंवा रहे होते हैं ड्रग ओवरडोज की वजह से। अब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ जाता है और उनको किसी भी तरीके से इसको रोकना है। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आने से पहले प्रेशर आता है कस्टम डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये एयरपोर्ट के थ्रू, ये पोर्ट के थ्रू, जो कि पानी वाले जहाज होते हैं वहीं से आ रहे होते हैं कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से कस्टम डिपार्टमेंट के ऊपर अब लोड आता है कि भाई तुम्हें इसको सुलझाना है। कस्टम डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट उनको बोल दिया गया, उनके सुपीरियर्स बोलते हैं कि हम तुमको पैसे तो नहीं दे सकते लेकिन हम तुमको फ्रीडम देते हैं कि तुम जो मन करे वो करो, लेकिन किसी भी तरीके से इस ड्रग्स की समस्या को इस देश से दूर करो। अब इनके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, थोड़ी बहुत इनके पास फ्रीडम है बस नामात्र की, उससे ये किस तरीके से लंदन के अंदर ड्रग्स को रोकेंगे वो आपको इसके अंदर देखना है। ये भी एक बहुत अच्छी सीरीज है जो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगली सीरीज एक अल्ट्रा एडल्ट सीरीज है, तो फैमिली के साथ तो 100-200 किलोमीटर तक भी इसको नहीं देख सकते। इस सीरीज का नाम है यूपोरिया, जिसके अंदर हमको ज़ेंडाया और भी बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिलते हैं। इस सीरीज के अंदर किसी एक बंदे की कहानी नहीं है, अलग अलग लोगों की कहानी हमें देखने को मिलती है। पहले बात करें ज़ेंडाया की, तो ज़ेंडाया एक ड्रग एडिक्ट है, इनको नशे की आदत पड़ गई है, नशेड़ी बन गई हैं। इनकी लाइफ के अंदर आगे क्या होगा वो आपको इसके अंदर देखना। और साथ में इनके जो यार दोस्त हैं वो सब भी नशेड़ी हैं, वो सब भी मतलब कि गलत काम बहुत करते रहते हैं, तो उनकी लाइफ के अंदर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो आपको देखना है। इस सीरीज के 3 सीजन आए हैं, तीसरे सीजन के एपिसोड अभी भी रिलीज हो रहे हैं, लेकिन मैंने जितना भी अभी तक इसका कंटेंट देखा, चाहे वो सीजन 2 सीजन 1 हो या सीजन 3 के जो कुछ एपिसोड देखे हैं, उसमें मैं बोलूंगा सीजन 1 अल्ट्रा एडल्ट है। उसके शुरुआत में जो एपिसोड के अंदर जो कुछ भी देखने को मिलता है आपको लगेगा आप कुछ और ही देख रहे हैं। लिटरली बहुत एडल्ट सीरीज है, लेकिन है काफी अट्रैक्टिव क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एडल्ट चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया गया। एक टीनेजर की लाइफ किस तरीके की होती है अमेरिका के अंदर, वो इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे एडल्ट चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो सीरीज काफी अच्छी है बट फैमिली के साथ नहीं देख सकते। और इंग्लिश लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है, नाम मैंने बता दिया, नाम है यूपोरिया। अब बात करते हैं धूम धड़ाके वाली सीरीज की, यानी कि डेयरडेविल सीजन 2 की, जिसके सारे एपिसोड को रिलीज कर दिया गया है जियो हॉटस्टार पर, जहां पे हमको नई कहानी देखने को मिलती है। वैसे इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपने कुछ भी नहीं देखा डेयरडेविल का, तो मैं आपको यही कहूंगा नेटफ्लिक्स वाली जो डेयरडेविल थी, आई थिंक वो यहीं पे आ गई है जियो हॉटस्टार पे, उसको आप देख सकते हैं। सीजन 1 से आप डेयरडेविल के दीवाने हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने नेटफ्लिक्स वाली सीरीज देख रखी थी उनकी शिकायत थी कि जो डेयरडेविल बोर्न अगेन का सीजन 1 था वो उस लेवल का नहीं था, उस लेवल का खून खराबा उसके अंदर नहीं था। लेकिन सीजन 2 बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है, इसके अंदर आपको काफी ज्यादा खून खराबा देखने को मिलेगा सीजन 1 के कंपैरिजन में। तो सीजन 1 अगर आपको पसंद आया तो सीजन 2 भी पसंद आएगा। कहानी इस बार में देखने को मिलती है न्यूयॉर्क शहर की, जहां का मेयर बन गया है वो हाथी किंगपिन, और वो पूरी तरीके से हर एक चीज को कंट्रोल करना चाहता है, जो भी उसके खिलाफ जाता है उसको खत्म कर देना चाहता है, और अब वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है। तो हमारा हीरो डेयरडेविल किस तरीके से लॉयर बनते हुए और हीरो बनते हुए रोकेगा उसको, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। स्टेक्स काफी हाई है इस सीरीज के अंदर और फुल ऑन वॉर वाली फीलिंग आपको आएगी। हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर। अब बात करें अगली सीरीज की, जो कि फुल नॉन एंटरटेनमेंट वाली सीरीज है। अगर आपको एक्शन पसंद है, एडवेंचर पसंद है, साइंस फिक्शन पसंद है, एलियंस पसंद है, एलियन भी आप इसके अंदर कह सकते हैं कुछ हद तक, जिन लोगों ने सारी की सारी इसकी मूवीज देख रखी है। मैं बात कर रहा हूँ
हूँ मोनार्च लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर की, यानी कि अगर आप लोगों ने गॉडजिला, कॉन्ग ये सब देख रखा है तो उसी की वेब सीरीज है जिसको फाइनली देख के मैंने कंप्लीट कर लिया। इसका मैंने फुल रिव्यू भी कर रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। कहानी इस बार हमें देखने को मिलती है इसके अंदर डायरेक्टली सीजन 1 के बाद की। जिन लोगों ने अभी तक इसका एक भी सीजन नहीं देखा, मैं कहूंगा आप बहुत अच्छी चीज मिस कर रहे हैं। जाइए अभी जाकर के देख लीजिए। एप्पल टीवी प्लस पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है सीजन 1, लेकिन सीजन 2 हिंदी में अवेलेबल नहीं है। अब बात करें सीजन 2 की, तो सीजन 2 के अंदर हमें कहानी देखने को मिलेगी एक नए मॉन्स्टर की, जो कि उस दूसरी दुनिया से, जिसको एक्सिस मुंडी कहा जाता है, वहां से निकल के बाहर आ गया और अब वो पृथ्वी को बर्बाद करेगा। गॉडजिला, कॉन्ग कैसे उसको रोकेंगे वो आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। इस सीरीज के अंदर थोड़े बहुत नेगेटिव तो हैं ही, लेकिन उसके बावजूद सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी है। आपको डेफिनेटली ये सीरीज देखनी ही चाहिए अगर आपको मॉन्स्टर्स, एलियन, साइंस फिक्शन, टेक, खून खराबा ये सब पसंद है। वैसे खून खराबा इसके अंदर दिखता नहीं है, लेकिन है काफी इंटरेस्टिंग सीरीज। तो मैं यही कहूंगा सीजन 1 से शुरू करिए और देख डालिए। अब बात करें उस एक्स्ट्रा सीरीज की जो सीरीज मुझे काफी पसंद आई है, मैंने अभी जस्ट उसका सीजन 2 देख के कंप्लीट किया है। मैं बात कर रहा हूँ लॉस्ट सीजन 1 सीजन 2 की। इसके आई थिंक 6 सीजन आ रखे हैं, धीरे धीरे सबको निपटाएंगे। बट बात करें इसके अंदर क्या हमें देखने को मिलेगा, तो अगर आप लोगों को फ्रॉम सीरीज पसंद आई है और उसका ये बंदा अगर आपको याद है, तो ये भी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। और जो लॉस्ट सीरीज है, लॉस्ट सीरीज के प्रोड्यूसर्स ने आई थिंक इस सीरीज को भी प्रोड्यूस किया है, यानी कि फ्रॉम सीरीज को प्रोड्यूस किया, तो बहुत सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी। और ये सीरीज यानी कि लॉस्ट आपको फ्रॉम वाली ही वाइब देगी, या कहीं ये उससे भी थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव आपको फील होगी, इंगेजिंग फील होगी। कहानी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है एक प्लेन की, हवाई जहाज की, जो कि उड़ रहा होता है। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर पहुंच जाता है अपने डेस्टिनेशन से, अपने रूट से वो भटक जाता है। भटकने के बाद वो क्रैश होता है एक आइलैंड के ऊपर, जहां पे हमारे सारे हीरोज आकर के फंस गए हैं। इसके अंदर कोई एक सिंगल हीरो नहीं है, सब लोग ही आपको हीरो लगेंगे। यहाँ आने के बाद वो लोग सोचते हैं कोई तो मदद भेज ही देगा, आखिर सरकार हमको ढूंढ रही होगी, लेकिन हफ्तों तक कोई नहीं आता और इनको पता लग जाता है कोई बचाने नहीं आएगा। लेकिन खतरनाक बात यह है कि यहाँ पे इनको अजीबोगरीब इनविजिबल डायनासोर जैसे क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। उसके साथ में यहाँ पे जमीन के अंदर कुछ तो है और यहाँ पे लोग रात में मर रहे हैं। तो आखिर इस आइलैंड की क्या है खासियत, क्या है यहाँ पे छुपी हुई चीजें, मिस्ट्री, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। ये सीरीज बहुत पहले बनाई गई थी, 2001, 2004, 2002 ऐसे टाइम पे बनाई गई थी। तब ये सीरीज टीवी पे आती थी, जिसकी वजह से इसके अंदर एपिसोड्स काफी सारे देखने को मिलेंगे। पहले सीजन के अंदर 25 एपिसोड, दूसरे सीजन के अंदर 24 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और ऐसे इसके एपिसोड है, सबसे कम एपिसोड आई थिंक इसके 14 एपिसोड हैं, लेकिन एपिसोड काफी सारे हैं। तो पेशेंस के साथ आपको इस सीरीज को देखना और ये सीरीज आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। ये भी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं अवेलेबल है, इसके लिए आपको जुगाड़ लगाना होगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।